परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, थोड़ी सी कुछ चर्चा आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? यहाँ चीज़ों के अभाव का दुख नहीं है ज़्यादा। किसी को भोजन ना मिलता हो, कपड़ा ना मिलता हो, रहने की जगह ना हो, या और भी छोटी छोटी जीवन उपयोगी जो चीज़ें हैं उसके अभाव का भी दुख नहीं है, सब हो जाता है। और चीज़ों को कोई बटोरना चाहे तो कितना बटोरेगा? बड़े से बड़े धनवानों के यहाँ भी कुछ ना कुछ कमी है, उनको भी बहुत चीज़ें हैं, उनके पास बेशुमार संपत्ति है, तो शरीर वैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख है मन का ना होना। मन का ना होना ही सबसे बड़ा दुख है। और जब मन का नहीं रहता है ना, तो मन का बनाते बनाते बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बहुत रुपया लगाते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मन का हो ही नहीं सकता और फिर दुख बना रहता है। यह अनमिलता मिटत नहीं, कोटि करे चाहे कोय। करोड़ों उपाय करने के बाद भी मन का ना होने वाली जो समस्या है, दुख है, ये नहीं मिट पाएगी। तो फिर क्या दुखी बने रहना मजबूरी है? क्योंकि मन का तो कुछ होगा नहीं संसार में, ना अपना शरीर, ना घर, ना धन, और ना परिवार के लोग, ना पड़ोस के लोग, ना बेटा ना बेटी, ना पति ना पत्नी, ना गुरु ना शिष्य, ना गुरु भाई। जैसा मन कहता है सब कहाँ मिलते हैं, कमी लगी है। मन होता है कि ये ऐसे बैठते, ये ऐसे खाते, चीज़ें ऐसी होती, घर हमारा ऐसा होता, गाड़ी ऐसी होती, मोबाइल ऐसा होता, और मेरे साथी ऐसे मेरे सम्मान करते, ऐसा मेरे लिए चीज़ें इकट्ठी करते, सेवा करते। बहुत बहुत मन में कल्पनाएं उठती हैं कि ऐसा होता, नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाने के कारण फिर दुखी बने रहते हैं। ये बाहर से दुख नहीं आया है, भीतर का दुख है, अपना ही कमाया हुआ है, अज्ञान का दुख है। काहे को मन का अपने सब पाना चाहते हैं, हो नहीं सकता है। और इस दुख को मिटा देना बहुत सरल है। इस कल्पना को छोड़ दो, भजन करें। और भजन करने वाला कामनाओं के पीछे नहीं भागता है, और कामनाएं कभी किसी को चैन से रहने ही नहीं देती हैं। इसलिए कामनाओं का त्याग ही अमृत है। सद्गुरु ने जो कहा है कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहाँ ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत को नहीं जानते और सब दुनियादारी में ही, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, भोगों में ही सब डूबे हुए हैं, उन्मत्त हैं, और बड़ा वहीं सुख के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन अमृत साहब कहते हैं कि वह है जब मन में कामनाएं समाप्त हो जाएं, बस जीव ही मरण न होए, फिर जीव अमृत को प्राप्त करता है। अमृत अलग से कहीं नहीं है। जहर तो मिल जाएगा, विष तो घर घर मिल जाएगा, लेकिन अमृत कहाँ से मिलेगा? अमृत सुना जाता है और बड़ा प्यारा, बड़ा आकर्षक शब्द है, और सबके मन में एक ख्वाहिश उठती है कि हमें भी अमृत मिल जाता तो हम भी उसका सेवन कर लेते, अमर हो जाते। देवताओं ने अमृत पिया था। देवता कोई अलग क्वालिटी के रहे जो पिए थे। आप भी देवता बन जाइए,
और देवता वह बनता है जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाएं। जिसे देवता कहते हैं वो पिए थे कि नहीं पिए थे। जो पौराणिक कल्पनाएं हैं कि देवता लोग ऐसे रहे, पुराण उठा करके पढ़िए तो देवता महालंपट ही थे। इंद्रियों के लंपट, इच्छाओं कामनाओं के लंपट, थोड़े थोड़े में लड़ झगड़ जाने वाले थे, थोड़े थोड़े में कामी क्रोधी हो जाने वाले थे। वो क्या अमृत पिएंगे? आप अमृत का सेवन कर सकते हैं। इसी जीवन में इन्हीं घर गलियों में रहते हुए बस मन को ठीक करना है, मन की इच्छाओं को मिटाना है, कामनाओं का त्याग करना है। और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो जो मेरा स्वरूप है वो ऑलरेडी अमृत है ही है, उसका बोध क्यों नहीं होता? गुरुदेव जी एक बार छत्तीसगढ़ में थे। छपोरा नाम का गांव था। ये सन 2004 की बात है। ये जांजगीर जिला में पड़ता है। तो दोपहर का समय था। विश्राम के बाद गुरुदेव जी स्नान वगैरह से निवृत्त हुए, आसन पर बैठे थे। 5 सज्जन आए, सब बुजुर्ग थे, गांव के थे लेकिन बड़े योग्य थे, सब पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। एक कागज़ में लंबा सा खर्रा लिख करके आए। उसमें वेद के 2-3 मंत्र थे। तो उसमें से एक मंत्र का भाव यह था कि ब्रह्म के 4 भाग हैं और उसके एक भाग से सृष्टि बनी हुई है। जो अन्य 3 भाग हैं वो कहाँ हैं? एक भाग से तो सृष्टि बनी हुई है, जो इतनी विशाल, इतनी तमाम विषमताओं से कहें या मनोरम कहें, ऐसी ये सृष्टि है। लेकिन जो अन्य 3 भाग हैं, वेद में लिखा है कि वो अमृत में समाया हुआ है, वो अमृत में डूबा हुआ है। तो वो कहाँ है महाराज? गुरुदेव जी ने कहा कि वो कागज में है। तो सब हंसने लगे, कहे महाराज तो क्या वो बाहर नहीं है? कहे बाहर नहीं है। तो कहा फिर वो है ही नहीं है 3 पाद? कहे है। तो कहाँ है? कहे वो आप में है। आपका अपना स्वरूप ही वो 3 पाद है। एक पाद से सृष्टि बनी है। तो कहे उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? गुरुदेव जी ने कहा कि अनुभव जब तक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं लगी रहेंगी तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। उसका साक्षात्कार करने के लिए अपने अंदर लौटना पड़ेगा। और जब सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, सारे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, दुनिया के भोगों को प्राप्त करके उससे सुख की जो कल्पना है, इस कल्पना को मिटा दें, बस अमृत का अनुभव होने लग जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज इस बात को हम कई मंडलेश्वरों, जगत गुरुओं और कई महात्माओं के पास गए लेकर के, लेकिन कोई समझा नहीं पाया। सब यही कहते रहे वो एक पाद से सृष्टि बनी है, निश्चित ही वो 3 पाद बहुत सुखद होगा। अब उसके बारे में हम कह नहीं सकते वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ से मिलेगा वो बाहर। जितनी भी सुख की अंदर से सुगंध आ रही है वो हमारे ही भीतर आत्म तत्व की है, और उसको हम भूल करके, उसको न याद करके हम दौड़ते हैं बाहर। सुख खोजन सुख ही चले, रवि खोजन रवि ही चले, शशि खोजन शशि जाए, प्यास जो लागी जलहि को क्यों कर तृषा बुझाए। सूरज किसी दूसरे सूर्य को तलाशने चले और चंद्रमा किसी दूसरे चंद्रमा को तलाशने चले, और प्यास, पानी को ही प्यास लग जाए तो भला कैसे उसकी प्यास मिटेगी?
चंद्रमा और सूरज दूसरे चांद और सूरज से कब मुलाकात कर पाएंगे भला? कभी नहीं कर पाएंगे। खुद वे अपनी तरफ लौटेंगे जब अपने आप को जानेंगे, तो बिना कहीं गए, बिना भाग दौड़ किए, जहाँ है वहीं उनको संतोष हो जाएगा। ऐसे ही हर इंसान अपने आप में अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। बसे आनंद अटारी। सदगुरु श्री राम रहस साहब ने कहा है कि बाहर से लौटो, इच्छाओं कामनाओं को समाप्त कर दो, मन की उत्तेजना, इंद्रियों की चंचलता से ऊपर उठ जाओ, तो बसे आनंद अटारी। आनंद की अट्टालिका पर फिर आप विराजेंगे। आनंद सिंधु अहंता तीता, राम रूप में परम पुनीता। आनंद का सागर ये व्यक्ति है, जीव है, लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब अहंता तीता, अहंकार का त्याग कर दे। ये जो बाहर प्राप्त माइक चीज़ें हैं, बाहर से मिली हुई चीज़ें, धन, घर, परिवार, रुपए पैसे, जवानी, सुंदरता, शरीर, ये सब का अहम हमारे मन में बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है। मैं और मेरापन, ये बाहर से मैं और मेरापन जो हमारे अंदर लगा हुआ है, यही सारे दुखों का कारण है। और यही आत्मबोध, आत्म अनुभव से हमें दूर रखता है। इसी को त्याग कर दें। अहंता तीता, राम रूप में परम पुनीता। वो राम रूप है, परम पवित्र। कौन? हमारा जो आत्म अस्तित्व है, ये परम पवित्र है। यहाँ पर अप्रियता की, दुख की और कोई शोक संताप की, पीड़ा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा हमारा आपका जो स्वरूप है, कितना प्यारा, नित्य प्राप्त और सुख का धाम, उसको भूल करके, उसको ना समझ करके हम बाहर दौड़ते रहते हैं, विषयों में, चीज़ों में। अब इस आश्रम में आ गए, अब इस आश्रम को पाने के लिए किसी के मन में याद आवे कि चलें कबीर आश्रम, बैगवा कौशाम्बी चलना है, और खोजना शुरू कर दे। जैसे ही खोजना शुरू करेगा, गेट से बाहर निकला और वो दूर हो जाएगा। यहाँ है तो उसका स्मरण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैं हूँ, ऑलरेडी वही हूँ, बस जो करना है सो करे। फिर यहाँ रह करके बाहर की खोज को भूल जाए, बाहर के दृश्यों को भूल जाए, और यहीं पर जो काम करना है, संतों से मिलना, सत्संग करना, सेवा करना, वो काम करे। बस आश्रम अपने आप में ऑलरेडी उसे प्राप्त है। इसलिए जो शिकायतें हैं हमारे मन की, यही दुख का कारण है। शिकायतें यही है कि मन का नहीं हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। हरदम ये मन का भाव बना रहता है। जैसा चाहते हैं, क्या बताएं, जैसा चाहते थे वैसा स्वाद नहीं आ रहा भोजन में, जैसा चाहते थे वैसी गाड़ी नहीं खरीद पाए। हमारा मन तो ऐसा था कि ऐसा मकान बनवाएं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, पैसा उतना नहीं है। जैसा चाहते थे, मन में कल्पना थी, वैसी पत्नी नहीं, पति नहीं मिला, वैसे पुत्र नहीं मिला। कहाँ मिल पाएगा? कुछ नहीं होगा अगर आप इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे तो। एक ने कहा है कि तन मिले तो भाई बहन, और मन मिले तो मित्र साथी, और जहाँ तन और मन न मिले तो पति और पत्नी। तो कहाँ मिलेगा? पति पत्नी शादी करते हैं, अब शादी होने के बाद से शिकायत शुरू,
इनका ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसा कद नहीं है, ऐसा रंग नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसी वाणी नहीं है, करने का ढंग नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। हजार शिकायतें पत्नी पति के लिए करती है और पति पत्नी के लिए करता है, और फिर भी जिंदगी भर वहीं जीना है। देखो ना, जीना भी है, कहाँ जाएंगे छोड़ करके एक दूसरे को, लेकिन शिकायतें बनी हैं। जब जीना ही है तो छोड़ दो शिकायतें, छोड़ दो मन की कल्पनाएं। मन का नहीं होता है, ये दूसरे का दोष नहीं है, ये हमारे मन का दोष है। जो संभव नहीं उसको हम पाने की जो इच्छा रखते हैं, यही दुख का कारण है। देखिए, कहा गया है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी कामना करना बहुत गलत बात है। जिसकी ज़रूरत तो है लेकिन मिल नहीं सकती, फिर भी उसकी कामना करना गलत बात है। मिल तो सकती है लेकिन हमारे लिए अहितकर है, और फिर भी उसको पाने के लिए भाग रहे हैं, ये भी गलत बात है। जो हितकर है और मिल भी सकती है, बस उसी के लिए प्रयास करो। बाहर यही व्यवहार है, इतने के लिए हमारे मन को बाहर लगाना चाहिए। ज़रूरत है और हितकर भी है, बस उसके लिए प्रयास करो। और नहीं तो जो कल्याण, जो शांति और जो परम लाभदायी है वो ऑलरेडी मुझे प्राप्त है, बाहर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए संयम, साधना, स्वाध्याय, अंतर्मुखता, ध्यान, चिंतन और भक्ति, वैराग्य, त्याग, अनासक्ति, इन सब का उपयोग करें। मेरी सारी सुख सामग्री मेरे पास है, लेकिन अज्ञान, मोह, आसक्तिवश हम उसका पूरी तरह से तिरस्कार करते रहते हैं और उसके लाभ से वंचित बने रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये दुख कभी मिट भी नहीं सकता है। और इतना बढ़िया ये समय मिला हुआ है दुख मिटाने का, मानव जीवन। अच्छा, मानव जीवन के अलावा भी क्या कोई प्राणी दुख मिटा सकता है अपना? कोई बातें नहीं है ऐसी। एक बैल यहीं बंधा हो, एक कुत्ता बैठा हो, एक बिल्ली बैठी हो, एक बंदर यहीं बैठा हो, और सब हमारी बात सुनते हों, थोड़ा भी उनको एहसास नहीं होगा कि हाँ सही बात है, इच्छाओं कामनाओं का त्याग करना चाहिए, राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए, भक्ति भजन में मन को लगाना चाहिए, इंद्रियों में संयम रखना ही चाहिए। सोचेंगे वे और थोड़ा भी प्रयास करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं और उसका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये काम आज करना चाहिए, आज ही संभव है। मनुष्य शरीर इसीलिए कहा गया है बहुत दुर्लभ है। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम हैं पाए सुयोग न खोए। साहब ने कहा, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तन केर बहुत हैं साझी। अरे अपराधी साहब, अपराधी कहते हैं। अपराधी क्यों कहते हैं? क्यों साहब ऐसी फटकार लगाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम अपराधी हो? कौन सा अपराध हमने कर लिया है? निश्चित ही बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को एक बहुत कीमती गाड़ी मिल जाए और उस गाड़ी को वो कूड़ा कचरा ढोने का उपयोग करे। एक बहुत कीमती घर मिल जाए और उस घर में वो ला करके दुनिया भर का कबाड़ इकट्ठा करे, कचरा, घूर, गोबर इकट्ठा करे, तो क्या होगा? मकान देने वाला या जिन कारणों से मकान मिला है वो कारण कभी हमारे जीवन में लागू होगा? या देने वाला कभी खुश होगा? नहीं खुश होगा। ऐसे ही हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्मों से बहुत जन्मों के पुण्य प्रताप का ये फल है कि ये मानव जीवन मिला। भूल भटक नर फिर घट आया, साहब ने कहा है। सदगुरु कबीर साहब देखो पुनर्जन्म सिद्धांत को बड़ी बारीकी से मानते हैं।
भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान जो सबन गंवाया। अनेक खानियों में जन्म जन्मांतरों के बाद पशु पक्षी कृमि कीट आदि खानियों में भटकते हुए आज फिर मानव जीवन को प्राप्त हुआ। फिर घट आया, वो पुनः उस जगह में आया यहाँ पर कल्याण प्राप्त करने के लिए। होत अजान जो सबन गंवाया। इतना सुनहला अवसर, इतना बड़ा सौभाग्य और इतनी उत्तम भूमिका, ऐसी देह, ये सब कुछ हमें प्राप्त हुई। और यहाँ पर गुरु भक्ति, त्याग वैराग्य, इंद्रियों पर संयम और आत्म कल्याण की परख न करने के कारण सब नष्ट कर दिया। होत अजान जो सबन गंवाया। इसलिए आज ये जो मानव तन मिला हुआ है, ये बहुत अचानक नहीं मिल गया है, हमारे पूर्व के पुण्य कर्मों का परिणाम है। और इसको पाकर के यहाँ फिर वही कल्याण, त्याग, अनासक्ति, शांति का काम करना चाहिए और बड़ी तेजी से करना चाहिए। ये थोड़ा सा अवसर है, लेकिन नहीं, यहाँ तो केवल चीज़ें बटोरने में हमारा मन लगा रहता है, इंद्रियों के भोगों के लिए लालायित रहते हैं। जस मूसा को तकै बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। साहब ने तो सब कुछ कहा है। जैसे चूहा को पकड़ने के लिए घात लगाए बिल्ली बैठी रहती है, बड़ी चुपके से शांत होकर, दुबकी हुई, बड़ी भोली भाली बन करके। ऐसा लगता है कि बिल्ली कुछ जानती ही नहीं है, आंख भी मूंदे है, लेकिन बहुत सावधान है वो। जैसे चूहा निकलेगा ऐसे टूट पड़ेगी उस पर कि चूहा कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे दबोच लेगी। ऐसे लगता है कि मौत हमें भूली हुई है, अब वो हमें देख ही नहीं रही है। अब बड़े मस्त हो करके हम घूमते टहलते, जोड़ते धरते, बोलते बतियाते और लोगों में बड़ा व्यवहार करते, ज़मीन खरीदते, प्लाट पर प्लाट लिखवाते, मकान का विस्तार करते हैं और लोगों में बड़े रिश्ते कायम करते हैं। और ऐसा लगता है कि चलेगा ये 10-20 हज़ार साल तक ये हिसाब किताब, और अचानक खट से एक्सीडेंट हो गया, काम खत्म, हार्ट अटैक आया और फिर सवेरा देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर उन बाल बच्चों से जो हिसाब किताब करने की बात सोच रखे थे कि कल बताऊंगा, कल उनको ये बात समझा दूंगा और कल कह दूंगा कि ये काम कर लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा, वो जहाँ की तहाँ रह गई। इसलिए ये बहुत क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए समय मिला हुआ है। और लेकिन हम शिकायतों में पड़े हैं। मन का ना होना, क्या मन का होना आपके लिए चाहिए? कौन सी चीज़ में आप संतुष्ट हो पाएंगे? दुनिया की चीज़ों में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। जिस पुत्र के लिए सोचते हैं ऐसा पुत्र हो, वही 4 दिन में ये महसूस होगा कि ये सुंदर तो है, सारे अंग तो बड़े अच्छे हैं और बड़ा गोरा गोरा तो पैदा हो गया, अब बढ़िया भी है, बात भी अभी मानता है, लेकिन 4 दिन में बड़ा होगा और अहंकारी हो जाएगा, बात नहीं मानेगा। अब मानने भी लगेगा बात तो उसका शरीर वैसा नहीं रहेगा, शरीर भी वैसा रहेगा तो निकम्मा आलसी हो जाएगा। रहेगी शिकायत, कभी नहीं मिट सकती है दुनिया की चीज़ों से हमारा जो मन चाहता है। यह अनमिलता मिटत नहीं, कोटि करे चाहे कोई। ये एक अमर वाक्य है। इस बात को सबको अपने अपने दिल दिमाग में गांठ लगा लेना चाहिए कि कभी भी इस संसार से पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता है। इन प्राणी पदार्थों में ये संभावना ही नहीं है कि ये हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। चाहे जितना रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, घर मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, जवानी सुंदरता मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाएं, कहीं से भी ये मन का ना होने का दुख नहीं मिट सकता है जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे। इस बात को ही हम मन से निकाल दें कि संसार के प्राणी पदार्थों से सुख मिलेगा।
प्राणी पदार्थों का उपयोग करें, इनका पुरुषार्थ करें, जो हिसाब किताब व्यवहार करना है करो, सावधानी से अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि अब लापरवाही शुरू कर दें, यहाँ से सुख मिल ही नहीं सकता है तब अब उठा पटक करना शुरू करें, अब बस लड़ना झगड़ना, तब तो और दुख शुरू हो जाएगा। राग द्वेष फैलाना शुरू करते और दुख शुरू हो जाएगा। सजगता रखें, सावधानी रखें, उचित कर्तव्य व्यवहार को व्यवहार की तरह करना होगा। लेकिन हाँ, एक कोने में ये बड़ी मजबूती से हमारे मन में ये बात अंकित होनी चाहिए कि इन प्यारे प्यारे लोगों में जो अनसुहाते हैं, जो प्रतिकूल भी हैं, उनसे तो खैर नहीं है मिलेगा सुख, लेकिन जिनको माने हैं कि प्यारे प्यारे अनुकूल अनुकूल, वहाँ से भी कल प्रतिकूलता मिलेगी, दुख मिलेगा। इसलिए सब तरफ से अपने मन को समेट करके रखें। बिना मन को समेटे, बिना अंतर्मुख हुए, बिना इच्छाओं कामनाओं को मिटाए, इंद्रियों को शांत किए, शांति नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सुख बाहर नहीं भीतर है। इसलिए भीतर लौटने का काम करें। इन प्राणी पदार्थों को कोई अपने अनुसार चलाना चाहे, अपने अनुसार बनाना चाहे तो क्या संभव है? ये संभव भी नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि प्राणी पदार्थों में किसी का अधिकार ही नहीं है और इन पर अधिकार जमा करके आप सुखी हो नहीं सकते। और सुखी होने के लिए हम काम करते नहीं हैं जहाँ से सुख मिलेगा, उल्टा काम करते हैं। जो संभव नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, उसी के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। बेटे को अपने अनुसार बनाने का लाख उपाय करो, प्रतिकूलता बनी रहेगी। पत्नी को, पति को अपने अनुसार बनाने का नहीं हो पाएगा। चीज़ों को अपने अनुसार बनाए रखने का, मौसम को अपने अनुसार बनाए रखने का, अपनी जवानी को, सुंदरता को अपने अनुसार बनाए रखने का हो ही नहीं सकता है। तो काहे को इधर माथा मार रहे हैं? अपने मन को अपने अनुसार बना लो, ये पूरी तरह से संभव है और इसी में पूरी तरह से सुख है। मन को ठीक करना है, जो उचित नहीं है उसको त्याग दें, जो ज़रूरत नहीं है उसके पीछे न भागें और मन में संतोष, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, बस इन्हीं चीज़ों का मन में जगह दे दें और इनका उपयोग करने लग जाएं और ये ऑलरेडी है हमारे पास। बस इसके अनुसार ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें। देखिए फिर क्या आनंद उठता है अंदर से ही। इसलिए आनंदित होना, सुखी होना, निश्चिंत और प्रसन्न होना और जीवन का परम लाभ प्राप्त करना और मुक्ति, कल्याण और विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब संभव है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना धन हो, इतना घर हो, इतना पढ़े लिखे हों और इतना बड़ा पद अधिकार हो और हम घर के मालिक हों, गुरु हो जाएं, तब हो पाएगा। इतने लंबे चौड़े हों, कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सुखी होने के लिए केवल ये समझ चाहिए और फिर समझ के अनुसार वो त्याग, वैराग्य, गुरु भक्ति, विनम्रता, सेवा, स्वाध्याय, अंतर्मुखता, संयम का उपयोग करने लग जाएं। देखिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, दय जड़ पीठ सजग होए रहिए, तब तो ही प्राप्त होए जो चाहिए। तो हम सब लोग वह काम करें जो कल्याणकारी है, जो सुखदायी है, जो संभव है और जो सबके लिए भी हितकारी है। आखिर इच्छाओं कामनाओं को बढ़ा करके दूसरों में भी कलह होता है, मन में भी अशांति होती है और वो काम पूरा भी नहीं हो पाता है। कितना घाटा ही घाटा है। हमने अपने मन को आगे बढ़ाया इच्छाओं कामनाओं वासनाओं की तरफ कि ये चीज़ मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, तो हमारा मन जिधर भागा वो काम हुआ भी नहीं और अन्य किसी व्यक्ति को भी उसमें सुख शांति नहीं मिलनी है। इच्छाओं कामनाओं की दौड़ में कोई भी व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं होगा, उसका भी लाभ नहीं होगा।
और अंततः अधूरे में ही रुकना भी है हमको। और मन इधर चंचल भी खूब हुआ, और भविष्य में कोई इसका परिणाम अच्छा निकल आवे कि शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, या हमारे अंदर भविष्य में कोई संभावना हो जाए कि वो परमानंद की अनुभूति हो जाएगी, वह भी संभव नहीं है। इसलिए आज ठीक करे, जियत न तरो मुये का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही पर तीत कीन जिन जासो सोई तहाँ अमरे। जीते जी अगर आज हम ये सावधानी, साधना और त्याग वैराग का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या मरने पर करेंगे? लेकिन इसी जीवन में जिसने इन बातों पर विश्वास किया, गही परतीत कीन जिन जासो, जिन्होंने इन पर विश्वास किया, गुरु ज्ञान, त्याग वैराग, गुरु भक्ति में जा कर के और गुरु शरण में लग कर के इस कल्याण की साधना को शुरू कर दिया, तो उसको वह चीज़ मिल जाती है कि जो वो चाहता है। सोई तहाँ अमरे, वो वहाँ पहुँच जाता है। अमरे का अर्थ यहाँ अमरता नहीं है। सोई तहाँ अमरे, वो वहाँ पहुँच जाता है जो जिसकी कामना रखता है, जहाँ चाहता है। आप कल्याण की कामना रखिए तो निश्चित ही कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इधर ही विश्वास भी रखें। ये अमरे शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द है। साहब वहाँ अमरावे बरजात हूँ, वहाँ पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कोई अमरे शब्द का अमरता नहीं अर्थ लगाना, अमरे माने पहुँचना। तो हम वहाँ पहुँचेंगे जिसका पुरुषार्थ करेंगे, जिसकी साधना करेंगे और अपने मन को जैसा बना के रखेंगे। इसलिए हम सब लोग अपने मन को निष्काम, निश्चिंत, निर्भय, वैराग और भक्तिमय बनावें, तो हम जो चाहते हैं कि शांति, परमानंद, परम सुख और जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति मिले, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति मिले, तो निश्चित ही वह दशा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम सब लोग जो अनमिलता का दुख है, मन का ना होने का दुख है, इसको पूरी तरह से मिटा सकते हैं कामनाओं को त्याग करके। और साहब ने कहा है कि कामनाओं का त्याग ही अमृत है। कहाँ है कबीर, कामो नहीं जीवहि मरण न होए। तो इन चीज़ों का मनन करें और पूरी तरह से सुखी बने। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।